मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवाग नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अहाँ सबके समक्ष अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा है, एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। जनतब देने छी जे अखन प्रोफेसर हरिमोहन बाबू का प्रतिष्ठित रचना कन्यादान उपन्यास के जे छै से एपिसोड बना कऽ राखि रहल छी। तो श्रोतागण कन्यादान विगत सप्ताह में जे छै से रेगुलर कन्यादान के सब एपिसोड सब अहाँ सबके समक्ष राखैत एलहुँ हँ। आइ जे छै से पुनः कन्यादान का अंतिम एपिसोड अंतिम एपिसोड है चतुर्थी के रात। ई अहाँ सबके समक्ष आइ हम राखि रहल छी। एहि एपिसोड से पहले एक बात आर कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तो बेस लेल जाओ आजुक ई नव एपिसोड। नव एपिसोड से पहले रंगोत्सव होली के सब गोटा के शुभकामना दै छी जे ई होली रंगोत्सव अहाँ सबके जीवन में अहिना विभिन्न रंगक उत्साह उमंग ई सब चीज से जे छै से परिपूर्ण अहाँ सबके जीवन के राखैत ई भगवान महादेव से हम या अनुनय विनय करै छी जे हमर जे भी श्रोता छथि सब गोटा के होली अहिना खुशी से अहाँ सबके होली बीता से हम कामना कर रहल छी देवादिदेव महादेव से। तो बेस लेल जाओ आजुक ई नव अंतिम एपिसोड कन्यादान उपन्यास का अंतिम एपिसोड जकर शीर्षक छियै चतुर्थी के रात। घोर अंधकार व्याप्त भऽ रहल अछि। आकाश में समुद्रक लहरि जकाँ चारू कात से कारी कारी मेघ उमड़ि रहल अछि। बीच बीच में बिजली चमक उठैत अछि। थोड़बे काल में टिप टिप कऽ पानि पड़ऽ लागल। ई घटाटोप देख कऽ गीतगायन लोकनि सौजन्यक समाचार देखा और उचती गाबे हेतु आयल छलीह से सब झटकि कऽ अपना अपना आंगन दिस पड़ेली। मिस्टर सीसी मिश्रक समस्त अभिलाषा के गजट आइए राति बढ़ेबा लेल छनि। कोबर घर में पलंग पर औंठल ओ मनई मन हनीमून के रिहर्सल पूर्वाभ्यास कऽ रहल छथि। तरह तरह के काल्पनिक सिनेमा के फिल्म जकाँ हिनका हृदय पटल पर उदित आर विलीन भऽ रहल छनि। मिश्र जी कल्पना जगत में विचरण करैत निम्नलिखित प्रोग्राम बनाबऽ लगला। जखन श्रीमती जी एकटा रंजित कोमल पदकमल चौकट के भीतर पहुँच जेतनि तखन हिनक स्वागतार्थ झट सँ उठि कऽ ठाढ़ भऽ जयबाक चाही ता दोसरो पदकमल भीतर पहुँच जेतनि तदुपरांत एवं प्रकारक कार्यवाही होमक चाही। ई सब मन में मनसूबा बना रहल छथि मिस्टर सीसी मिश्रा जी। मिस्टर मिश्रा पत्नी के समक्ष ठेहुनिया दऽ कऽ ओ अफेयर एंजल thou heart my all, my heart, my soul, my love, my life. How rare a reefs it is to call this dazzling form of thine my wife. अरे यह भक्त से 100 पावर की बिजली आ गई कैसे? कनेक्शन के बिना लाइट इलेक्ट्रिक छा गई कैसे? जरा सा स्विच दबाने से लगेगा शॉक, फौरन ही समझ में है ना आता इसको पकड़ूं हाथ से कैसे? मिसेज मिश्रा मुस्कुराए, कुछ खौफ नहीं है साहब, आप बेखटके इस बिजली को छू सकते हैं। अगर आपको डर मालूम होता है तो लीजिए मैं ही आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। मिस्टर मिश्र हाथ को चुम्बन करे, क्या मैं जीता जागता हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ अथवा स्वर्ग लोक में पहुँच गया हूँ? मिसेज मिश्रा उनका उठा के छाती में लगबैत कल्पना कर रहल छथिन, मेरे कांपते हुए हृदय के मालिक तुम्हें इसी तरह चिपटा कर रखूंगी। भुजा पास में जोर से कस कर, क्या मजाल है जो तुम इस बंधन से अपने को तिल भर भी छुड़ा सकते हो? मिस्टर मिश्रा आनंदोत्मय भय, गॉड, if you exist anywhere I challenge you to come forward and create a sweeter pleasure than this tight embrace. ईश्वर तुम कहीं भी मौजूद हो तो मैं तुम्हें आने के लिए चुनौती देता हूँ। इस गाढ़ आलिंगन में जो मधुर आनंद है वो देखो और इससे बढ़कर कोई भी आनंद उत्पन्न कर सको तब मैं समझूँ। मिसेज मिश्रा जी का केस पर हाथ फेरे, प्यारे क्या तुम सच्चे दिल से मुझे लव करते हो? मिस्टर मिश्रा उत्तेजित स्वर में, यदि मजनू सचमुच लैला से प्रेम रखता था, फरहाद सीरी के लिए जान देता था, यूसुफ जुलेखा पर मरता था, रोमियो जूलियट से प्यार करता था,
अंटोनी क्लियोपेट्रा पर फिदा था, बेसेनियो पोर्सिया पर मोहित था, और उन लोगों को तराजू के एक पल्ले पर बैठा दिया जाए और दूसरे पल्ले पर मुझे बिठा दिया जाए तो सब के सब एक बारगी ऊपर उठ जाएगा और आसमान में लटकते ही रह जाएंगे। ये सब जितने भी जूलियट, अंटोनी, रोमियो, यूसुफ जो भी है, जिसका भी मैं एग्जाम्पल दिया, वो सब ऊपर उठ जाएंगे, यानी मेरा पल्ला भारी रहेगा। सीसी मिश्रा ये कही छथिन मोने मोन। मिसेज मिश्रा अब मुझे क्या चाहिए, मुख चुंबन करे मैंने प्रेम की, यह मुहर छाप जो लगा दी वह टूटने न पाए। मिस्टर मिश्र अधर का रसपान करे, मालूम होता है अंगूरी शरबत का प्याला चूस रहा हूँ। मिसेज मिश्रा गाल पर गाल रखे, मेरे प्यारे, मेरे मालिक, मेरे दिल में रहा करना, कलेजा काट कर तेरे लिए मैं घर बनाऊंगी। मेरे हीरा, मेरे मोती, गले का हार बन जाओ, रहूंगी रात दिन पहले, न पल भर भी हटाऊंगी। मेरे सुग्गा, मेरे तोता, मेरे पिंजरे में आ जाओ, मैं चुनकर खेत से दाना तेरे मुंह में खिलाऊंगी। मेरे साथी, मेरे शौहर, मेरे गोदी में आ बैठो, करूंगी प्यार मैं तुमको कलेजे से सटाऊंगी। मिस्टर मिश्रा मालूम होता है कि इस मुख रूपी चंद्रमा से सभी अमृत छन छन कर मेरे ही कानों में आ रहा है। वंस मोर, एक बेर और सुनाओ। तखन मिसेज मिश्रा कलापूर्वक पैर से ताल देना लगली। डांस करबा में हुनका पैर के नुपुर छम छम बाजा लगलनि। मिस्टर मिश्रा ई कल्पना करते छला कि यथार्थ में छम छम के शब्द सुनि पड़लनि। ई सब कल्पना कऽ रहल छलखिन सीसी मिश्रा कि यथार्थ में छम छम के शब्द सुनि पड़लनि, जेना केओ ताल दैत नृत्य करैत चलि आबैत हो। मिश्र जी के हथतंत्री एके बेर झन द बाजि उठलनि। जाहि समय के प्रतीक्षा ओ 84 घंटा से कऽ रहल छलाह, से समय आब नाक के सोझा आबि गेल छनि। मिश्र जी के हृदय धक धक करऽ लगलनि, जेना वोटक गिनती होबऽ काल भावी मेंबर लोकनि के हृदय धक धक करऽ लगै छनि। ओ पूर्णतः नर्वस, किंग कर्तव्य विमुढ़ भऽ गेला। पहिलुका सोचल सबटा प्रोग्राम गड़बड़ा गेलनि मिश्र जी के। एतबे में गुलाबी साड़ी वाली सुंदरी आबि कहलथिन, मिश्र जी हमरा सँ जे किछु कसूर भेल से क्षमा करब। और हमर ननैद एखन बड़ सुकुमारि छथि। देखब काँच कली तोड़ब उचित नहि, बेस तऽ अपन वस्तु सुलझा लिअ। ई कई बड़का गाम वाली बुच्ची दाई के घर में धकेल बाहर से जिंजीर लगा देलथि। आ बिरसैत अपना घर दिस चल गेली। मिश्र जी के पैर से पृथ्वी ससरि गेलनि। मिश्र जी के पैर से पृथ्वी ससरि गेलनि। ओ झमा के आकाश से खसला, आँखिक आगाँ अन्हार भऽ गेलनि। जतेक हवाई महल बनौने छलाह से सब एके बेर बालू के धसना जकाँ खसि पड़लनि। मुँह से केवल 2टा शब्द बाहर भऽ गेलनि, माय गॉड, हे भगवान। एहिसँ आगाँ ओ किछु नहि बाजि सकला। देखैत देखैत पश्चिम दिशा में बारी बिहारि उठल। हाय हाय, क्या यही क्रीचर जंतु मेरी वाइफ है? इसमें तो कुछ भी पर्सनैलिटी नहीं है, व्यक्तित्व इसका तो बिल्कुल गड़बड़ है। मामूली एटिकेट, मैनर, शिष्टाचार तक नहीं जानती। ना यह क्लब में जा सकती है, ना पार्क में घूम सकती है, ना मीटिंग में बैठ सकती है। मेरी लेडी फ्रेंड्स मित्रानियाँ कैसी शोख और चुलबुली है। कोई परी की तरह नाचती है, कोई चिड़िया की तरह चहकती है, कोई बिजली की तरह चमकती है, कोई तितली की तरह उड़ती फिरती है, मगर यह कमबख्त तो हिलने तक का नाम नहीं लेती। जब से आई है अशोक स्तंभ की तरह, पिलर की तरह गड़ी हुई है। इसमें जरा सी भी लाइफ का साइन नहीं जान पड़ता। मालूम होता है जैसे लगेज यानी गट्ठर खड़ा कर दिया गया है, कोई सामान का गट्ठर खड़ा कर दिया गया है। क्या कोई भी जेंटलमैन, भद्र व्यक्ति इसके साथ 1 मिनट रहना पसंद कर सकता है? हाय हाय, मैं तो फांसी पर गया। मेरी सभी आकांक्षाओं का खून हो गया, गला घोट दिया मुझे। मेरे आकांक्षाओं का गला घोट दिया गया। बुच्ची दाई मन में सोचे छली, इह बाहर से केहन केहन बंगोरी खसै छै, ओसारा पर रहितों तो एखन खूब बीछ बीछ कऽ खाइतों। ओ जे पाथर गिरऽ लगलै से बुच्ची दाई मने मन सोचे जे कतेक बाहर में खसै छै, अगर बाहर में रहतों तो बीछ बीछ कऽ खाइतों। मिस्टर मिश्र के नैराश्य रूपी अंधकार में सहसा एक आशा का क्षीण प्रकाश उदित भेलनि। सोचा लगला, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ओढ़नी के अंदर एक नाजमीन परी छिपी हो। घूंघट हटाते ही एक चांद सा मुखड़ा निकल आए। मिस्टर मिश्रा भावना करने लगला, इस पर्दे के अंदर से मलाई सी गोरी और मुलायम एक सुंदर सी कलाई निकलेगी, जिसमें सुनहली रिस्ट वॉच घड़ी चमकती दिखेगी।
चमकती रहेगी। पलाश के फूलों के समान कानों के समान कानों में पलाश के फूलों के समान कानों में छोटे छोटे ईयररिंग चमचम करते रहेंगे और उसकी आभा गुलाबी गालों पर पड़ती रहेगी। फिरोजी रंग का ब्लाउज इतना नीचे से कटा रहेगा कि खुली हुई सफ़ेद छाती दूध के धोए हुए संगमरमर की तरह जान पड़ेगी और उस पर गिनी गोल्ड का नेकलेस, सोने का हार या मोती की माला छक छक कर अपनी ज्योत्सना छिटकती रहेगी और कंघी चोटी किए हुए काले काले बालों की टेढ़ी मेढ़ी मांग और लहरदार जुल्फें ऐसे बाहर दिखलाती रहेगी कि चेहरे की रौनक 100 गुने बढ़ जाएगी और मालूम होगा कि काले काले बादलों के बीच में चांद निकल आया है और उस चांद को हाथ में पाकर किसको किस करने की इच्छा नहीं हो जाएगी। ई भावना करैत करैत मिस्टर मिश्र एतेक बिहवल भऽ उठला जे दन सँ नेवार के पलंग पर सँ कूदि पड़ला आ लपैक कऽ बुच्ची दाइ के घोघ हटा माथक नुआ सर्द खींच लेलथिन। बुच्ची दाइ ठामै चुक्की माली भऽ कऽ बैसि गेली आ ठेहुन के बीच में मुँह नुका लेलनि, परंतु मिस्टर मिश्र के देखबाक जे सेहनता छलनि से पूर्ण भऽ गेलनि। बुच्ची दाइ के पहुँची में रिस्ट वॉच तऽ नहि छलनि, किंतु 6टा मोट मोट लाठी आ कंगना सुशोभित छलनि। कान में इयररिंग का स्थान पर बीर झुमक लटकल छलनि। बुच्ची दाइ के छाती का जे अंश मिश्र जी के देखना गेलनि से संगमरमर जकाँ झलकैत तऽ नहि बुझि पड़लनि, किंतु गोदना के रंग से रंजित भेला के कारणे संग मूसा के समान भाषित भेलनि। ओहि पर नेकलेस तऽ नहि छलै, किंतु कारी कारी डोरा में गाथल चानी के पैघ पैघ चक्ति विराजमान छलनि। फैशनदार मांग पट्टी आ चोटी के बदला में पाछा में खोपा बांधल छलै। ललाट पर एक सिंदूर बिंदु के स्थान पर सौंसे कपार पर पटमासी सिंदूर कैल छलनि। मिस्टर मिश्र के हृदय में ज्वालामुखी भभक उठलनि। मिस्टर मिश्र के हृदय में ज्वालामुखी भभक उठलनि। ओ चिलबिला के केवाड़ खोलऽ लगला, किंतु बाहर से जंजीर बंद छलै। अंत में हारि दारि के खाट पर आबि कऽ बैसि गेला। तदुपरांत नव दंपति में निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी होमय लागल। मिस्टर मिश्र, क्या तुम्हारा ही नाम बुचिया है? बुचिया मने मन, देखू तो उर्दूए छटे छथि। मिस्टर मिश्र, तुम बोलती क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूँ क्या सचमुच तुम्हारे ही साथ मेरा विवाह हुआ है? बुचिया मने मन, मुनसा केहन भारी मुँह फटे, एतेक जोर से बजैत लाजो नहीं होइ छै मुनसा के। मिस्टर मिश्र, देखो इस तरह का पर्दा मैं पसंद नहीं करता। अगर तुम सचमुच ही मेरी स्त्री हो तो मेरे नज़दीक आकर क्यों नहीं बैठती हो? बुच्ची दाइ मने मन डरेली जे ई कतौ फेर आबि कऽ बेपर्द नहीं करऽ लागा हमरा। ई सोचि कऽ अपन कोचा आँचर के सक्कत कऽ देलनि बुच्ची दाइ तोरे तौर। मिस्टर मिश्रा, क्या तुम हारमोनियम बजाना जानती हो? बुच्ची दाइ, चुप। मिस्टर मिश्र, क्या तुम नर्सिंग करना जानती हो? परिचर्या। बुच्ची दाइ मन में सोचऽ लगला, नर्सिंग के तऽ नाम कोतवाल के नाम छियै नर्सिंग। देखू तो भला कोतवाल लगा कर हमरा गारि पड़ैत अछि। मिस्टर मिश्र, क्या तुम नीटिंग यानी जाली बुनना वगैरह सीखा है? बुच्ची दाइ, चुप। मिस्टर मिश्रा, तो क्या तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती हो? बुच्ची दाइ, चुप। मिस्टर मिश्र, अच्छा तो मैं यहाँ से जाऊँ? बुच्ची दाइ, चुप। मिस्टर मिश्र मन में सोचने लगला, क्या यह बहरी या गूंगी तो नहीं है, अथवा जानबूझकर इंसल्ट तो नहीं कर रही है? खैर जो हो, इसे अब आखिरी दफे पूछ लेना चाहिए कि ये क्या चाहती है। मिस्टर मिश्र का धारणा छलनि जे एकांत शयनगार में पति के प्रथम स्पर्श से पुलकित भऽ नववधू प्रेम मग्न भऽ पति के छाती से लपटि जाइत अछि। एहि भावना से प्रेरित भऽ मिश्र जी अपन नवोढ़ा पत्नी के समीप पहुँचला, किंतु जखन ओ निहिर के बुच्ची दाइ के बाँहि दिस हाथ बढ़लथिन कि दुलार से बहसल बुच्ची दाइ छिड़ियाल नेना जकाँ हिनक हाथ जोर से झटकि देलथिन। मिस्टर मिश्र के नाक में हीरा काट के चोख कंगना एतेक झोंक से लगलनि जे ओहिमे से टप टप सोनित खसऽ लगलै। मिश्र जी रुमाल से आँखि नाक पोछैत पुनः पलंग पर जा बैसला आ अपना कर्तव्य पर गंभीर रूपे विचार करऽ लगला। मन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क उठा लगलन। सोचा लगला ये इस लड़की का स्टैंडर्ड तो मालूम हो गया, इसका दर्जा क्या है ये तो मालूम हो गया। यह देहाती मूर्ख असभ्य और उजड्ड है, इसमें कुछ भी शऊर नहीं है। यह इतनी खराब सोसाइटी में पली है कि इसमें इतना जंगलीपन भरा है कि इसको मनुष्य बनाते बनाते मेरी सारी उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर इससे मैं सुख कब उठाऊंगा? ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कि कर्तव्य विमूढ़ भऽ गेला मिश्र जी। एहि प्रकारे तारतम्य करैत मिस्टर मिश्रा कोट के पॉकेट से फाउंटेन पेन बाहर केलथिन आ रेवती रमन के नाम से चिट्ठी लिखऽ लगला। पत्र का भावार्थ नीचाँ देल जाइत अछि। प्रिय रेवती बाबू,
मुझे इस तरह धोखा देकर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार कर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपकी बहन मेरी पत्नी होने योग्य नहीं है। मैं गैस का इंजन चाहता हूं और यह बैलगाड़ी का पहिया है। इसके सहारे मेरा जीवन रूपी हवाई जहाज ऊपर नहीं उड़ सकता, उल्टे ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाएगा। मैंने हर एक पहलू से आपकी बहन को जांच लिया है। यह मेरे लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि यह जिंदा है या मुर्दा, बेवकूफ़ है या पागल, बहरी है या गूंगी, आदमी है या दूसरी चीज़। उसके साथ मेरा रह सकना बिल्कुल असंभव लग रहा है। ऋति जी, आपकी बहन न लिटरेचर साहित्य समझ सकती है, न पॉलिटिक्स राजनीति समझ सकती, डिस्कस यानी बहस कर सकती है, न पियानो बजाकर मेरा दिल बहला सकती है। जिस समय मैं कालिदास और शेक्सपियर की कविताओं का रसास्वादन करता रहूँगा, उस समय जी तरफ उठेगा। होती कोई ऐसी आत्मा जो मेरे साथ बैठकर छक छक कर यह अमृत पीती और मुझे भी पिलाती, तब कितना विमल और स्वर्गीय आनंद मिलता। लेकिन आपके बहन के आगे शेक्सपियर का नाटक रखना वैसा ही होगा जैसे भैंस के आगे रवि वर्मा के चित्रों का एल्बम रख देना। जिस समय मैं मिल और कांट के दार्शनिक विचारों की तुलनात्मक विवेचना करता रहूँगा, उस समय मन में एक कसक उठेगी। होती कोई ऐसी आत्मा जो मेरे इन सूक्ष्म भावों की बारीकियों को समझकर जटिल गुत्थियों को सुलझाने में मेरी सहायता करती। विचार वारिधि में मेरे साथ गोते लगाकर नए नए रत्न ढूंढ कर निकालती। लेकिन उस समय आपकी बहन उलझे हुए बालों के गंदे जंगल में गोते लगाकर रत्नों के स्थान से जू ढूंढ कर निकालती रहेगी। और फिर आपकी बहन के साथ मेरा कैसे निभ सकता है? न वह फाइन सेंटिमेंट्स सूक्ष्म भावों को समझ सकती है, न मेरे लॉफ्टी एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को एप्रिसिएट कर सकती है। जीवन में जो सबसे बड़े बड़े आनंद है उनमें वह मेरा साथ नहीं दे सकती। जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में मेरा हाथ नहीं बटा सकती। फिर आपकी बहन मेरा जीवन संगिनी क्यों कर हो सकती है, कैसे हो सकती है? मैंने माना कि आपकी बहन दोनों शाम रसोई बनाकर मुझे खिला सकती है, किंतु यह काम तो 5 रुपया के रसोइया से भी हो सकता है। मैंने माना कि वह चौका चूल्हे का मोटा काम कर ले सकती है, किंतु यह काम तो 2 रुपये में दाई भी कर सकती है। मैंने माना कि वह मेरी क्षणिक वासनाओं को पूर्ति कर सकती है, किंतु मेरी अस्थायी वृत्तियों में सहयोग तो नहीं दे सकती। आपकी बहन से मुझे मिला क्या? एक रसोई बनाने वाली और बच्चा पैदा करने वाली मशीन, किंतु जीवन यात्रा में साथ देने वाली सहचरी नहीं। वह मेरे शरीर के भूख प्यास बुझा सकती है, मेरे आत्मा की नहीं। वह मजदूरीन बनकर भले ही रह सके, हृदय साम्राज्य में शासन करने वाली रानी बनकर नहीं रह सकती। थोड़े में यूँ समझिए कि वह मेरी पालिता तो हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि लड़की का कोई दोष नहीं है, वह अबोध है, अशिक्षिता है, लेकिन आप लोगों के पाप का प्रायश्चित उसे अवश्य ही करना पड़ेगा। आप लोगों ने उसके प्रति घोर अन्याय किया है, उसके प्रति अपने कर्तव्य की निष्ठुर अवहेलना की है। उसको आपने मनुष्योचित सभी अधिकारों से वंचित रखा है। संतान को केवल जन्म देने से ही माता पिता के दायित्व का इतिश्री नहीं हो जाती। संतान को सुशिक्षित और जीवन के युद्ध के योग्य बना देना माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य है। आपके पिता ने कन्या का सालंगाराम और प्रजापति देवताम तो बना दिया, किंतु उसे सुशिक्षिताम और सुयोग्याम नहीं बनाया। कर्तव्य की इसी अक्षम्य अवहेलना का प्रतिफल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं इतना स्वार्थी और हृदयहीन नहीं हूँ कि कहीं जाकर पुनर्विवाह कर लूँगा। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मैंने अपने जीवन का संकल्प निश्चय कर लिया है। जब तक जीता रहूँगा घूम घूम कर कन्याओं के जीवन को सुधारने का चेष्टा करता रहूँगा और स्वार्थ की वेदी पर कन्याओं की जो हत्या हो रही है उसके विरुद्ध आंदोलन करते करते अपना प्राण त्याग करूँगा। अपने देश की यदि एक भी कन्या को मूर्खता और अंधविश्वास के चंगुल से छुड़ा सका तो अपने जीवन को सफल समझूंगा। जिस अभागिनी लड़की के साथ मेरा वैवाहिक नाटक किया गया है उसको कह दीजिएगा कि वह अपने को कुमारी ही समझे और अब से भी शिक्षित बनने की चेष्टा करे। जिस दिन वह अपने को मेरे योग्य बना सकेगी उसी दिन उसके साथ मेरा सच्चा विवाह होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसे उसी के अनुरूप किसी वर को सौंप दीजिएगा। सीसी मिश्रा एकदम बिल्कुल लिख रहा अपना सार कर सब चिट्ठी लिखल कि ना। अच्छा, अब मैं चला, मेरा पता लगाने की चेष्टा मत कीजिएगा और
अपने पिता को कह दीजिएगा कि भविष्य में इस तरह कन्या का दान कर, कन्या के जीवन का बलिदान नहीं करना करें। मिस्टर सीसी मिश्रा चिट्ठी के मोड़ सीरम में राखि देलथिन आ विक्षिप्त जकाँ घर में इतर तितर टहलऽ लगला। उनका हृदय में घोर अंतर्द्वंद मचऽ लगलनि। अंत में मोह पर विजय प्राप्त केलथिन। पछवरिया भीत में एकटा जंगल छलैक। बुढ़िया के दाँत जकाँ ओकर सब खर टूटल छलैक। मिसरजी बाकस पर पैर दऽ जंगल पर चढ़ि गेला। जंगला पर चढ़ि कऽ हुनका हृदय में ज्वालामुखी भभकल छलनि। तकरा आगाँ पनिया बिहारीक झटक किछु नहि बुझि पड़लनि हुनका। मिसरजी फाँड़ बान्हि साहसपूर्वक कूदय के लेल तैयार भऽ गेला। अभागल बुचिया, तो चतुर्थीके कोन सुख बुझलऽ? तोहर सर्वनाश भऽ रहल छौ आ तोँ अखन धरि अपन मुँह घोघसँ बाहर नहि करैत छऽ। कनेक आँखि खोलि कऽ ताकऽ जे केहन भारी वस्तु हेरा रहल छौ। बुची दाइ, आबहु चेतू, अंतिम अवसर हाथसँ जा रहल अछि। अखन यदि अहाँ लपकि कऽ पतिके पैर पकड़ि ली तऽ मजाल जे ओ अहाँके छोड़ा कऽ चलि जेता। किन्तु अहाँ तऽ संकोचे आँखिक पट्टी बंद केने छी। निविड़ अंधकार में, घनघोर वर्षा में मिस्टर सीसी मिश्रा एक बेर पाछाँ तकलथिन आ धम द पछुआर में कूदि पड़ला। बिहारी के प्रचंड झोंक में किछु शब्द नहीं सुना पड़ल। एतबे में करकरा के मेघ गरजल आ लगै में कतौ ठनका खसि पड़ल। क्रमशः सीसी मिश्रा तऽ ओहिठामसँ भागि गेलखिन आ ई अंतिम उपसंहारमे जे अछि ओहो एहि एपिसोडमे राखि रहल छी। क्रमशः वर्षा थमि गेल, बिहारियो बंद भऽ गेल, आकाश निर्मल भऽ गेल। जखन भुरुकबा उगि गेलै तखन बड़का गामवाली चुप्पे उठि बुची दाइके कोंटा लग आबि गेलथिन। केबाड़मे कान सटेलो उतर जखन किछु नहि सुना नहि पड़लनि तखन नहु केबाड़ ठोकैत कहलथिन, कि यै अहाँ दुनू गोटाके एखन धरि मोन नहि भरल अछि कि? ई कहि बड़का गामवाली जिंजीर खोलि कऽ पैर देलथिन घरमे। कोबरक दृश्य देखते हुनक जी सन्न तऽ उड़ि गेलनि। कोबर घरमे बड़क तऽ कतहु पते नहि। बुची दाइ कोनमे दबकल अनवरत अश्रुधारा बहा रहल छथि। हुनक आँखिक काजर नोर घोर भए गाल पर टघरि रहल छनि। बड़का गामवाली तीक्ष्ण दृष्टिसँ सहसा सीरम महक पत्र पर बड़का गामवाली के तीक्ष्ण दृष्टि सहसा सीरम महक पत्र पर गेलनि। ओ चट दऽ ओकरा उठा कऽ एके सांसमे पड़ि गेली। पत्र पढ़ैत देरी हुनका सबटा घटनावली फरिच भऽ कऽ बुझा गेलनि हुनका। बड़का गामवाली के ओ एक बेर टूटल जंगला दिस दृष्टिपात केलथिन आ दौड़ल पतिके जगाबऽ गेलखिन। हुनकर बड़का गामवाली के पति रेवती रमन जे छथिन हुनका जगबऽ लेल ओ गेली। भोर होइते सौंसे गाम घोल भऽ गेल जे बुचियाके बर रातिएमे पड़ा गेलै। भोर होइते सौंसे गाममे घोल भऽ गेल जे बुचियाके बर रातिएमे पड़ा गेलै। ठाम ठाम तरह तरह के टीका टिप्पणी ओ शंका समाधान होमय लागल। सब केओ अपना बुद्धिके अनुसार अपन अपन अनुमान लगाबऽ लागल। जे लोकनि प्रसादवश कहियो लाल काकीके आँगन नहि जे लोकनि प्रमादवश कहियो लाल काकीके आँगन नहि अबै छलथिन ओहो लोकनि आइ स्नेहाभिभूत भऽ जिज्ञासार्थ पहुँचैत गेलथिन। एतेक गोटे कन्यादानक राति हकारो पूरा नहि आयल छलखिन। मतलब नीकमे थोड़े अबै छै श्रोतागण, खराब जे सुनै छै तऽ बहुते लोक गाममे जे छै अहिना टूटि पड़ै छै। लाल काका दरवाजा पर बैसल विषन्न चित्तसँ दाँतमनि करैत छलाह। बुचकुन चौधरी हुनका देख दूरेसँ टोकलथिन, कि यौ लाल, सुनबामे आयल अछि जे मिसर पड़ा गेला की? हमरा तऽ पहिने हुनक लक्षण देख माथा ठनकल छल जे किछु ने किछु बखेरा करबेटा करता। कन्या रत्न होइत अछि, ओकरा बहुत विचारि कऽ सुपात्रक हाथे दान करबाक चाही। तैँ लिखलकै अछि जे अथी देखू खियाले नहि अबैत अछि। हमरा जमायके लाख लोक कहन किन्तु ओ एहि तरह नहि पड़ायल छलाह। अहाँके जमाय तऽ अगरजित भऽ गेला। लालके ओ चौधरी जी पहिने से मनसुआ बनेने रहे जे भंगठाबी। ई कहैत बुचकुन चौधरी अपन आनंदके छिपा नहि सकला, भभा कऽ हँसि पड़ला। लाल काका जिबिया फेंकैत कहलथिन, नहि, हुनका कॉलेज से एकटा बहुत जरूरी चिट्ठी आबि गेलनि जे पत्र देखैत प्रिंसिपलसँ जाकऽ भेंट करू। तैँ हड़बड़ायल रातिए विदा भऽ गेला। हमरो लोकनि आवश्यक काज देख बाधा देब उचित नहि बुझलियनि, आओर कोनो बात नहि छै। ता आंगनमे दुलारमणि पीसीके शब्द सुनि पड़ल, किए मधुरानी, अहाँके जमाय पड़ा कऽ चल गेल की? ई सुनिते लाल काकी तमकि कऽ बजली, हमरा जमाय सन ककर जमाय हेतै? हुनका तऽ 4 दिनक छुट्टी छलनि, तैँ बेचारे दौड़ले बनारस गेला अछि। वस्तु जात पर्यन्त एतै छोड़ने गेल छथि। मुद्दै सब बोलौं फाल रचने अछि। जखन आंगन खाली भेलनि तऽ लाल काकी बेटी लग एली
आ घड़ा जोड़ी कऽ कऽ कानऽ लगली। लाल काकी माय बेटीमे तऽ होइते छै श्रोतागण, बहुत आत्मीय सम्बन्ध होइ छै। तऽ ओ जहन बुचिया लग एलखिन लाल काकी तऽ घड़ा जोड़ी कऽ कऽ कानऽ लगली, बुची दाइके आँखि सावनक मेघ बनि गेलै, बुची दाइके आँखि सावनक मेघ बनि गेलनि, हुनका कमल सन कोमल नेत्रसँ हा हा कऽ नोर बहय लगलनि। एकर उत्तरदायी के आखिर एना कतेक दिन। तऽ ई बेस श्रोतागण, आई कन्यादान उपन्यासके अंतिम एपिसोड अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। आग्रह यऽ जे एहि सब एपिसोडके संपूर्ण सुनब, स्किप कऽ के नहीं सुनबै, संपूर्ण सुनबै तऽ तखन बहुत मार्मिक ई एपिसोड छल, अंतिम एपिसोड। तऽ आग्रह यऽ जे अपना मित्र मंडलीमे सेहो एकरा सबके शेयर कयल करू, आ एहिसँ दूटा फायदा हैत, मित्रके लेल उपहार आ मैथिलीके लेल एकटा बड़का उपकार हैत। तैँ बारम्बार कहै छी एकरा सबके शेयर सेहो कयल करू। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।